नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री में धातु और अधातु का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, ठीक है। और हम लोग का टारगेट है इस बार 90% पार करना, जिससे हम लोग अचीव करेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है, क्या होते हैं, किन्हीं दो उभयधर्मी के नाम बताएं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और इस बार आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। ऐसे धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों तरह की होती है, उन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। यानी ऐसा धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति, जिनके नेचर अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा, ठीक है, दोनों गुण दिखाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। इसका उदाहरण है एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा। सोडियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। यह हवा के संपर्क में आते ही स्वयं जलने लगता है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसीलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। बहुत ही सिंपल है। इतना लिखने के बाद आपको इसका जो रिएक्शन है, ठीक है, इसका जो अभिक्रिया है उसको छोड़िएगा मत, ठीक है, इसको लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का सोडियम है, ठीक है, और ये हम लोग का हवा है। जैसे ही सोडियम धातु हवा के संपर्क में आएगा ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, और ये बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, जिससे आग लग सकता है, ठीक है। ये आग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। अगला सवाल देखिएगा, जब कोई धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हमेशा कौन सी गैस उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण भी लिखें, ठीक है। अब इसका आंसर देखिएगा। गैस क्या निकलेगा, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है दोस्तों। रासायनिक समीकरण देखिएगा, ये हम लोग का जिंक है, जिंक क्या है, धातु है, ठीक है, और ये HCl क्या है, हम लोग का अम्ल है, एसिड, ठीक है। तो धातु जब भी अम्ल के साथ में, ठीक है, अभिक्रिया करेगा तो हमेशा क्या निकलेगा, बाहर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और ये बनाएगा जिंक क्लोराइड, ठीक है, ZnCl2 बनाएगा, इस केस में बनाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्मिट अभिक्रिया क्या है, ठीक है। इसके कोई दो उदाहरण लिखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ जाते हो ना तो बहुत नुकसान पड़ने वाला है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मैं उसको करके जाइएगा, ठीक है, बहुत फायदे में रहिएगा। इसका आंसर देखिएगा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 की एल्युमिनियम के साथ में, ठीक है, अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज गति से होती है, जिससे काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आयरन ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम के साथ जब अभिक्रिया करता है तो काफ़ी तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, ठीक है, और इस केस में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बाहर निकलता है, ऊर्जा बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को ही बोलते हैं हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद आपको इसका जो रिएक्शन है, इसका जो अभिक्रिया है उसको लिखना जरूरी, ठीक है। ये हम लोग का Fe2O3 क्या है, आयरन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, और ये एल्युमिनियम धातु हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, Fe बनाएगा, फेरस बनाएगा, लोहा बनाएगा, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे Al2O3 प्लस ऊष्मा निकालेगा, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है। अब इसका उपयोग देखिएगा, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में इसका होता है, ठीक है, और क्षारयुक्त मशीन के पुर्जों को जोड़ने के लिए थर्मिट अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हो वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। आप देखे होंगे वेल्डिंग करते हुए, ठीक है, तो आप ये भी थर्ड पॉइंट लिख सकते हो। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भर्जन क्या है, एक उदाहरण दे, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, सल्फाइड ऐश, याद रखिएगा, सल्फाइड ऐश को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, याद रखिएगा, अधिक ताप पर, ठीक है, गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो रिएक्शन है उसको लिखना जरूरी है, ठीक है। ये हम लोग का जिंक सल्फाइड हो गया और ये हम लोग का O2 हो गया, ठीक है। इसको उच्च ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, भर्जन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निस्तापन क्या है, एक उदाहरण दे, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, कार्बोनेट ऐश, याद रखिएगा, कार्बोनेट ऐश को अल्प आयु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है
और वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कार्बोनेट ऐश को हम लोग अल्प आयु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में चेंज कर जाएगा और वाष्पशील जो अशुद्धियाँ होगी वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है निस्तापन। इसके बाद इसका जो रिएक्शन है उसको लिख दीजिएगा। ये जिंक कार्बोनेट हो गया। ठीक है, ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, संक्षारण को परिभाषित करें। संक्षारण से बचने के लिए 2 उपाय लिखे। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बन बनकर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, इसका उपाय क्या है, कैसे बचाएंगे, यशद लेपन से। ठीक है, यानी जिंक की परत चढ़ाकर हम बचा सकते हैं। और दूसरा है पेंट करके, धातु के ऊपर हम पेंट करेंगे तो हम लोग का संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयनिक यौगिक के गुण धर्म को लिखे। ठीक है, इसका गुण क्या है बताना है आपको। ठीक है, आंसर देखिएगा, ये ठोस तथा थोड़े कठोर होते हैं क्योंकि धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, दोनों हाई होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करती है कौन, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अधात वर्ध्यता क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। ठीक है, इसका उत्तर देखिएगा, धातुओं को पीट पीट कर चादर का रूप दिया जा सकता है। धातु के इस गुण को ही अधात वर्ध्यता कहा जाता है। जैसे में उदाहरण दीजिएगा सोना और चांदी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, धातु कर्म किसे कहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर देखिएगा, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को ही धातु कर्म कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री चैप्टर धातु और अधातु का। इसी प्रकार से मैं आपको हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं दोस्तों। आपके एग्जाम तक आपको मैं इतना तैयारी करा दूंगा क्वेश्चन दे के। ठीक है, कि आपका जो तैयारी का लेवल होगा ना बहुत ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, और आप अच्छा मार्क्स लेके आओगे एग्जाम में। आप अपने आप पे यकीन रखिए और मुझ पे भी यकीन रखिए दोस्तों। ठीक है, मैं आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दिला सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए आप सिर्फ एक काम करना होगा, अभी से आप मेरे चैनल को हाई क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको पूरा फायदा पहुँचे एग्जाम तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।